जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। पास पढ़ेंगे 15वां अध्याय। जलंधर का शिव जी के पास राहु को दूत बनाकर भेजना। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपके जाने के बाद दैत्यराज ने क्या किया, यह सब आप मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद वह दैत्यराज पार्वती के रूप को सुनकर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर वह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिव जी के पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी, हाड़ों की मालाधारी दिगंबर, तुमको ऐसी सुंदर स्त्री शैलपुत्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती स्त्रियों में रत्न है, मेरे ही योग्य है। तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रुकुटी से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया। उसका सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी, ऊपर को उठे हुए केस थे, सूखा शरीर था। इस प्रकार वह दूसरा नरसिंह जैसा लगता था। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देखकर राहु डरकर भागा, परंतु बीच में ही जाकर उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा, तब शिवजी ने उससे मना कर दिया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। शिवजी के वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में से छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस पुरुष ने प्रार्थना की कि वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, जिसके कारण मैं दुर्लभ हो गया हूँ। हे देव, मैं क्या खाऊं? यह मुझे आज्ञा दो। शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पाँव का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुखी, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से वह कीर्तिमुखी शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुखी का पूजन नहीं करते हैं, उनका शिव पूजन व्यर्थ होता है। कीर्तिमुखी द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसीलिए वह द्वितीय बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कहा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 15वां अध्याय समाप्त।